नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट। और एशिया कप जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बहुत सारे बतौले चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। और गौतम गंभीर क्या कुछ कर रहे हैं, एक गौतम गंभीर के ऊपर भी आज मैं बात करूंगा। कैसे वो मेरे पसंदीदा फेवरेट प्लेयर थे, गंभीर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स थे। लेकिन कोचिंग में जिस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, उस तरीके से एक बना बनाया सेटल ऑर्डर वो कई बार खराब करते नजर आए हैं। टेस्ट में, ओडीआई में तो नहीं बोल सकते, लेकिन टी20 में तो करते हुए जरूर नजर आए, उस पर भी बात करेंगे। और हारिस रौफ लाला कौन से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दिल फेंक बातें कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका, जिसमें वो टॉवल से मुंह पोंछते हुए प्रैक्टिस सेशन से लौट रहे हैं। उनको कोई पंजाबी में पूछ रहे हैं, पाकिस्तान ने दोनों मैच खेल रहे हैं इंडिया से, फिर ये उधर ऐसे मुंह पूछते हुए बोल रहे हैं कि दोनों मैच अपने ही हैं इंशाअल्लाह। क्यों अल्लाह का नाम ले ले कि आप इतने सारे मैचेस पिल गए हो भारत से, तो कम से कम अल्लाह का नाम इसमें मत लाओ, खेल को खेल ही रहने दो। तो आप बोलते रहते हो ना, क्रिकेट में सियासत इंडिया करता है, क्रिकेट में रिलीजन कौन करता है? हर चीज में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हर चीज में इंशाअल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मतलब जब हम देखते हैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में हो या फिर इस तरीके के धार्मिक उन्माद को क्यों आप स्थान देते हो? आप इसको खेल से दूर रखो। में भी तो सियासत ही होता है, वो तो पता है, क्योंकि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो वो भी सीईओ हैं पीसीबी के चीफ हैं, तो ऐसा वो भी तो सही नहीं है, वो भी तो सियासत से ही आते हैं। तो पहले अपनी चीजें ठीक करो, फिर बाद में दूसरे के ऊपर आप बात करो। तो मैं यही बात करना चाहूंगा कि वो बोलते रहते हैं कि इंशाअल्लाह दोनों मैच अपने ही हैं, दोनों मैच ही अपने हैं। तो मतलब कहीं नहीं गए दोनों मैच, बस जेब में ही है। जैसे उनका बोलने का तरीका है कि मैच तो जेब में ही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो वेलकम टू क्रिकेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को हाइप जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गौतम गंभीर की बात करते हैं। तो गौतम गंभीर जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था उसमें अक्षर पटेल को जानबूझकर उन्होंने टीम में स्थान नहीं दिया। ये मैं बार बार बोलूंगा। वो जो 3-0 से हारा था उसमें बैट्समैन की कुताही जरूर थी, लेकिन एक बने बनाए सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर को खराब, एक प्लेइंग 11 को खराब करने का काम गौतम गंभीर ने किया था। अभी हम बहुत ज्यादा ये एशिया कप के चैन पर चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर को जाना चाहिए था, यशस्वी को लेना चाहिए था, हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को इग्नोर कर दिया गया और शुभमन गिल को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। लेकिन शुभमन गिल हाल ही के 2-3 सीरीज में बिल्कुल टीम का पार्ट ही नहीं थे, साउथ अफ्रीका भी नहीं थे, इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं थे, कहीं से आते हैं और एक सेटल्ड जो ऑर्डर लग रही थी वो खिन्न भिन्न हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। उसके वजह से संजू सैमसन का भी कट जाएगा, तिलक वर्मा का भी कट जाएगा, है ना। एक विकेट कीपर को भी खिलाने में मुश्किल होगी, सिर्फ एक बैट्समैन को जबरदस्ती उसके घुसाने के चक्कर में। और हम इंग्लैंड के सीरीज में भी हम देख रहे थे, टी20 सीरीज में जब फरवरी में हो रही थी मैच, फरवरी मार्च के या फिर अप्रैल में हो रही थी शायद, तो वो भी हम देख रहे थे। उसमें भी जानबूझकर वाशिंगटन सुंदर को लेफ्टी राइट के चक्कर में घुसा दिया जाता था जबरदस्ती, क्योंकि लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये क्यों आप कर रहे हो? एक सेटल्ड ऑर्डर है, उसको सेटल्ड ही रहने दो। उसको जबरदस्ती ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने के चक्कर में आप जबरदस्ती वाशिंगटन सुंदर को, मानता हूं आप उनको पसंद कर रहे हो, वो परफॉर्म भी अच्छे करते हैं, लेकिन वो उस तरीके के टी20 प्लेयर नहीं है। आप जबरदस्ती उनको घुसाने के चक्कर में एक सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर को आप बर्बाद करने पर तुले हो। ठीक उसी तरह यहां पर इस ऑर्डर में किसी की और की जगह बनती थी, वो भी इस दुबई जैसे कंडीशंस में, तो वो थे वन एंड ओनली श्रेयस अय्यर, 170 के स्ट्राइक रेट था के साथ, जिन्होंने आईपीएल खेला था। मानता हूं शुभमन गिल ने भी 150 के करीब स्ट्राइक रेट से उन्होंने भी 650 रन बनाए थे, उनकी भी बन सकती है। लेकिन क्योंकि आपके टॉप 4 बैटर तो सेटल है ना, और शुभमन गिल टॉप 4 में से ही आते हैं। जब आपका सेटल्ड टॉप 4 है, एक विकेट कीपर भी है उसमें से, तो जबरदस्ती आप क्यों वाइस कैप्टन बनाकर आप उनको घुसाने के चक्कर में आ गए, जिसकी वजह से बर्बाद होने के कगार पर आ गए। क्योंकि संजू सैमसन अब ओपनिंग नहीं कर सकते, है ना, अलॉन्ग विथ अभिषेक शर्मा, है ना। अब जब वो अगर ओपनिंग के लिए नहीं आएंगे, है ना, ओपनिंग उनके साथ तो शुभमन गिल ही आएंगे, क्योंकि वही वाइस कैप्टन है, सेटल बैटिंग है। क्योंकि संजू सैमसन ऑलरेडी 2 शतक लगा चुके हैं, अभी केरला लीग में भी उन्होंने शतक लगाया था।
तो ये बहुत बुरा, मतलब सिर्फ अपने बंदे को घुसाने के लिए हर्षित राणा का ये आईपीएल का सीजन बहुत खराब और बर्बाद गया था। घुसाने के फिराक में गौतम गंभीर लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ उन्होंने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई थी वहां पर भी उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को तो फिट किया, लेकिन जो बनाए प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल खेल रहे थे, जो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, एक इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर थे, एक बैटर भी थे, तो एक एक्स्ट्रा अगर वाशिंगटन सुंदर को डाल रहे थे, एक फास्ट बॉलर कम करके एक और स्पिनर खिला देते, क्या हो जाता है ना। तो बहुत ही बर्बाद वाला काम किया न्यूजीलैंड में 3-0 हारने के पीछे। जितना गलती बैट्समैन लोगों का है, विराट कोहली, रोहित शर्मा का है, और भी जितने बैटर थे, सरफराज खान वगैरह, उनकी जितनी गलती है उतनी ही गलती गौतम गंभीर की है, क्योंकि उन्होंने एक बने बनाए सेटल्ड प्लेइंग 11 को उन्होंने बर्बाद किया अक्षर पटेल को बाहर बिठाकर, क्योंकि तीनों में से एक भी मैच उन्होंने अक्षर पटेल को नहीं खिलाया। तो फिर अब मैं और एक बात कर रहा हूं, उनका एक स्टेटमेंट में अभी दिखा रहा हूं, यहां पर लगाऊंगा, आप देख रहे हो। इस स्टेटमेंट ने कहा था कि मैं भी जब वाइस कैप्टन था मेरे को रिमूव कर दिया गया, तो ये बदला ले रहे हो आप अभी, वो बदला क्या आप ले रहे हो? मेरा सवाल है गौतम गंभीर जी से कि आप क्या अभी बदला लेने का सोच रहे हो इस चीज का? फिर हरा देती है पाकिस्तान कल, तो कितनी बदनामी होगी आपकी। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सेटल्ड ऑर्डर को खराब मत करिए, नहीं तो घोड़े लग जाएंगे बुरी तरह। सेटल्ड प्लेइंग 11 को अगर बर्बाद करोगे अपने खुरापाती, अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में, लेफ्ट राइटी कभी कर दिया, कभी अपने बंदे घुसा दिए। शुभमन गिल ने टेस्ट में 750-800 बने थे, तो उसको T20 में वाइस कैप्टन के तौर पर घुसा दूं, तो वाइस कैप्टन ड्रॉप नहीं हो सकता, इसलिए वाइस कैप्टन तो खेलेगा ही खेलेगा। तो उसकी वजह से टॉप 4 में कितना गड़बड़ हो गया। तिलक वर्मा अभी 3 आने के लिए वांदे हो गए हैं, है ना। सूर्य कुमार अभी 4 में खेलेगा कि फिर अगर संजू सैमसन ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर जितेश शर्मा को फिर अंदर कहां फिट करवाओगे? सूर्य कुमार यादव फिर कहां खेलेगा? कितने मतलब बेकार की चीजें करके बेकार का टेंशन बढ़ाने वाला काम गौतम गंभीर ने इस सिलेक्शन में किया। जो समझता है वो समझ सकता है। बस इसके बाद आते हैं अभी हारिस राव के बतौले बयान पर, जब वो कुछ प्रैक्टिस सेशन में एकदम पसीने पसीने होकर, जैसे मैं अभी पसीने पसीने हो रहा हूँ, तो वो अब पसीने पसीने होकर आ रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आता उन्होंने क्या सोच कर ये बोल दिया कि दोनों मैच अपने हैं, इंशाल्लाह दोनों मैच अपने हैं। तो कैसे कोई हलवा थोड़ी है कि आपने खा लिया। टीम देखो हमारा और आपके परफॉर्मेंस देखो, आपका परफॉर्मेंस कितना नीचे है। हाँ, हाल ही में आपने वेस्ट इंडीज को जरूर हराया है और बांग्लादेश से, लेकिन आप सीरीज भी हारे हो, ये भी देखो। और उससे पहले आप ट्राई सीरीज भी खेलने वाले हो। तो ट्राई सीरीज जो यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है, वो कई हद तक डिसाइड करेगी कि एशिया कप में क्या कुछ होने वाला है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का और यूएई का परफॉर्मेंस। यूएई थोड़ा सा कमतर है इन कंपैरिजन टू अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम, लेकिन पाकिस्तान अगर यूएई को तो हरा देगी मुझे लगता है, लेकिन अफगानिस्तान से पहले नहीं, अफगानिस्तान को हराया। और याद दिलाऊंगा जो मेलबर्न में जो छक्के लगे थे, जो हारिस राव को 2 छक्के, 8 ओवर में 88 रन था, उसके बाद 2 छक्के होकर 6 बॉल में 16 रन रह गए थे आखिरी ओवर में। उसके बाद इंडिया ने उस मैच को बाआसानी जीत लिया था। तो स्टेटमेंट, रॉफ लाला जी स्टेटमेंट देने से पहले सोच लो। उसके बाद फिर जब उनकी कुटाई होकर 2024 में भी हमने देखा था, जब उनकी टीम बाहर हो गई थी, अपनी पत्नी के साथ वो टहल रहे थे, तब कोई बंदे आकर उनको जब स्टेटमेंट दिए, उनको, वो पाकिस्तानी बंदे थे, उनको चिल्ला कर रौफ लाला बौखला कर चिल्लाते रहे कि ये तेरा हिंदुस्तान नहीं है, ये तेरा इंडिया नहीं है, ये तेरा अंडिया नहीं है, अंडिया नहीं है। और वो खुद बोल रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ऐसी पाकिस्तानी है ना। तो क्यों आप भारत का नाम बेवजह क्यों ले रहे हो? तो समझ सकते हैं कि उनका हेट, और मैंने कल ही अपलोड किया था एक शॉर्ट, आप देख सकते हो भर के कितना हेट उनके अंदर भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, तो ठीक है, अपने हेट को, अपने पैशन को, अपने करेज को, अपने एग्रेशन को आप इतने अनशंड स्टेटमेंट मत दीजिए जिसकी वजह से आप खुद ही शर्मिंदा हो जाओ कि दोनों मैच अपने हैं। आप भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान और श्रीलंका भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आपको ठोकने के लिए। तो पहले उनसे निपटो, उसके बाद इंडिया तो आपका अब्बू है, इंडिया तो आएगा ही आएगा और स्वाग से आएगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, क्रिको स्वाग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। मिलते हैं फिर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, सी यू।